ये उलझन जो है ना कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ठीक है। और ये मानव प्रकृति बन गया है। और स्टूडेंट्स के मन में दो प्रश्न जरूर उठ रहा है। जो 4 फरवरी को रिजल्ट आया था ना, उसका जो नेट जेआरएफ क्लियर किया हुआ है, उसका ई सर्टिफिकेट कब मिलेगा, ये पहला प्रश्न उठ रहा है। दूसरा चीज़ है, मान लीजिए मैं नेट क्लियर किया हूँ, अभी जेआरएफ क्लियर करना चाहता हूँ, या नेट क्लियर नहीं किया हूँ, मुझे जेआरएफ और नेट क्लियर करना है, तो उसका एनटीए के द्वारा नोटिफिकेशन कब आएगा, ताकि वो ऑनलाइन अप्लाई कर सके और फिर तैयारी चालू करे। ठीक है। ये उलझन जो है वास्तविक है। क्या अभी कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है कि फॉर्म फिलअप करने की तिथि कब आने वाली है? तो इन सारे उलझनों को हम जो है, ठीक है, कुछ मिनट में कंप्लीट करेंगे, उलझन समाप्त करेंगे। आपकी कोई डाउट है तो उसको भी हम क्लियर करेंगे हैं। और देखिए, ये दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो बहुत अच्छा है कि नेट और जेआरएफ के क्लियर करके हम जो है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता साफ साफ है। जिन्होंने भी नेट और जेआरएफ क्लियर किया इस रास्ते में जा सकता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता है जो धुंधला है, ठीक है, अधूरा है। ठीक है। वो रास्ता है कि जून 2026 में होने वाले वीजीसी नेट के एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म फिलअप करने की तिथि है, नोटिफिकेशन है, वो कब आने वाला है। या पहले रास्ता में जो उज्जवल भविष्य असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सपना क्लियर होने वाली है, उसके लिए ई सर्टिफिकेट कब आने वाली है। दोस्तों, आपका ई सर्टिफिकेट कब आएगा देख लीजिएगा। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 4 फरवरी को, और मार्च के एंड तक, यानी कि इस सर्टिफिकेट के लिए जो प्रोसेस लगता है कम से कम 50 दिन का समय लगता है। ठीक है। तो इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकेंगे जब इस सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब जून 2026 का जो जो समय है, जो हम अपनी अभी तैयारी करने वाले हैं, इसका जो है नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलअप करने का जो नोटिफिकेशन है, वो फरवरी में नहीं आएगा, मार्च में भी संभावना कम है, और ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ सकता है। ठीक है। और जून में ही एग्जामिनेशन होनी है। एग्ज़ाम डेट जो है जून में ही होगा, चाहे वो सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा, बच्चे जो है उसी नोटिफिकेशन के इंतज़ार करते हैं जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। 90% स्टूडेंट जो है नोटिफिकेशन के इंतज़ार करते हैं और वो फेलवर हो जाते हैं या वो पैनिक हो जाते हैं। जो 100% सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या 10% है। ठीक है। 10% टॉपर तैयारी आज से शुरू करते हैं, तभी वो सक्सेस हो पाते हैं, अन्यथा सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जेआरएफ कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है। तो आप फरवरी का लगभग जो है जा चुका है, मार्च और अप्रैल और मई 3 महीना बचा है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये जो महीना अभी आपके पास में है, तो आवश्यकता है 3-4 महीने की कड़ी मेहनत। अगर अभी शुरू नहीं किया तो जून में जितना मुश्किल हो सकता है। टॉपर्स का सीक्रेट स्टडी प्लान क्या है? 3 सेशन 3 आवर, यानी कि मॉर्निंग में 3 घंटा पढ़ना, आफ्टरनून में 3 घंटा पढ़ना, और उसके बाद में रात को 3 घंटा पढ़ना। 3-3 घंटा मतलब 9 घंटा। ये 9 घंटा का समय आपको जो है जेआरएफ निकालने के लिए या किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए ये समय तो चाहिए। ठीक है दोस्तों। सेशन 1 सुबह 7 से 9 बजे पढ़िए, थ्योरी और कॉन्सेप्ट को पढ़िए। ठीक है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में या रिसर्च एप्टीट्यूड में या हायर एजुकेशन में, किसी भी सब्जेक्ट में आप जो है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक इसमें थ्योरी रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है। और उसके बाद जो दोपहर का समय है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक नया टॉपिक पढ़ें, दूसरा विषय पढ़ें। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जो ओरिजिनल पेपर है वो मैथमेटिक्स है, ठीक है, या आपका सोशल साइंस है, तो आपको जो है सेकंड पेपर की तैयारी जो है यही करना चाहिए। और लास्ट में रात का जो सेशन है 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक,
ठीक है। इसमें आपको जो है, जो आपने सुबह पढ़ा है उसका रिवीजन करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको देखना चाहिए। दिन भर जो पढ़ा है उससे पक्का कर लें। ठीक है, समझ में आया? पूरा वीडियो देखिएगा। सफलता का रामबाण क्या है? लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, फिर 60 नोट्स बनाना है। ये दोनों काम कर लेंगे तो 50% काम जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि केवल आपको यूनिट ख़त्म नहीं करना है। ठीक है, यूनिट को पढ़ने के बजाय देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उनको जो है तुरंत मार्क टेस्ट में बदले। जो भी आपने यूनिट ख़त्म किया उस यूनिट के जितने भी मार्क टेस्ट हैं वो सारे मार्क टेस्ट को करेंगे तो आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होगा। ठीक है, रफ्तार नहीं, निरंतरता चाहिए। जीत उसकी होती है जो रोज़ दौड़ता है। निरंतरता बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। समझ आ रही मेरी बात? आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। याद रखिएगा, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक विषय, मैं हर विषय में 10 यूनिट दिया है। पेपर फर्स्ट में भी 10 यूनिट दिया हुआ है। इसका मतलब है JRF क्लियर करने के लिए 20 ठीक है, आपका जो है यूनिट का जो है तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सपना अब दूर नहीं, तैयारी आज से शुरू कीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। ऑल द बेस्ट फॉर जून 2026। थैंक यू।